पढ़ाई में होशियार होने के बावजूद भी कुछ लोग या कुछ लड़कियां या कुछ लड़के ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिंदगी भर पछताना पड़ता है। दोस्तों ऐसी ही एक कहानी है आज एक सुंदर समझदार लड़की की, बिहार के समस्तीपुर से। दोस्तों जब लड़की इंटर क्रॉस करने के बाद बीए की पढ़ाई करती है, बीए की पढ़ाई करने के लिए उसका कुछ किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज में एडमिशन कराया जाता है। दोस्तों अब वो रोज पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाती थी, कॉलेज से आया करती थी। यानी कि जब वो कॉलेज जाती थी, आती थी तो रास्ते में एक दुकान पड़ती थी। दुकान पे एक सौरभ नाम का लड़का था, जिसकी उम्र करीब-करीब 23 साल की थी। और ये जो लड़की है दोस्तों सुहाना, इसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी। जब सुहाना रोज स्कूल जाया करती थी, आया करती थी तो वो एक रास्ते में जो दुकान पड़ती थी, वहाँ पर वो कुछ ना कुछ सामान लिया करती थी, यानी कि खाने का सामान, चाहे वो पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, बिस्कुट, चिप्स इत्यादि इस तरीके की आजकल हमारी मार्केट में कई सारी चीज़ें हैं। जब वह वहाँ से आती थी तो यानी कि उस दुकान पर जो लड़का सौरभ काम करता था, सौरभ को एक देखने का बहाना होया करता था। क्योंकि जब सुहाना कॉलेज आती-जाती थी तो उस लड़के को यानी कि देखती थी, उस लड़के पर हँसती थी, उस लड़के को पसंद करती थी। दोस्तों जब कॉलेज का ये सिलसिला 2-4 महीने तक चलता रहा, यानी कि 2-4 महीने में अब वो जब उन दोनों में पहचान हो गई, तो जब भी वो दुकान पे आती थी तो दोनों जने आपस में बातचीत भी करते थे, दोनों जने हँसी-मज़ाक भी करते थे और दोनों जनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन दोस्तों जो सौरभ था, जो परचून की दुकान पर काम करता था, वो काफ़ी गरीब परिवार से आता था। गरीब परिवार में आने के बावजूद वह दुकान पर नौकरी करता था, काम करता था और अपने परिवार का गुज़र-बसर कर रहा था। जैसे कि उसके परिवार में एक छोटी बहन थी और उसकी माँ थी। दोस्तों उसके पिताजी नहीं थे। अब दोस्तों जो लड़की थी वो भरपूर परिवार से थी, संपन्न परिवार से थी। उसके परिवार में रुपये पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों अब जब सिलसिला बढ़ता है, सिलसिला बातचीत में बढ़ता है, बातचीत के बाद दोनों में प्यार हो जाता है। दोस्तों जब प्यार हो जाता है, दोनों जने जवान थे, बालिग थे। अब दोनों जनों में जब प्यार हो जाता है, प्यार होने के बाद एक दिन सौरभ की दुकान की छुट्टी थी, यानी कि जब उसकी दुकान की छुट्टी थी और इधर जो सुहाना थी वो उसकी दुकान पर आया जाया करती थी, तो उसने जब छुट्टी थी उसने सुबह उससे बोला रास्ते में कि आज हम कहीं घूमने चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि दिन निकल गया था, दिन निकलने के बाद घूमने की तैयारी करते हैं, दोनों में प्यार हो ही गया था। अब जो है दोनों जने घूमने की तैयारी करते हैं, यानी कि घूमने के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होकर चले जाते हैं। चले जाने के बाद दोस्तों वो एक होटल में जाते हैं, वहाँ पर कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, प्यार की बात करते हैं, दोनों जीने मरने की कस्में खाते हैं और दोनों जने एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। दोस्तों उस दिन होटल में जब वो जाते हैं तो वहाँ पर होता है अक्सर कि जब लोग हम जाते हैं कहीं भी, हम लोग भी जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग घूमने वाले जो वो भी घूमते हैं और हम लोग भी घूमते हैं, तो कोई ना कोई पहचान वाला मिल जाता है। ऐसा ही दोस्तों उस दिन भी होता है। उस होटल में जब ये रहते हैं, रहने के बाद एक रूम भी शेयर करते हैं, रूम में जाते हैं पहली बार। रूम में जाने के बाद दोनों अश्लील बातें भी करते हैं और दोनों के आपस बीच में आपसी संबंध भी बनते हैं। दोनों जने संबंध भी बनाते हैं दोस्तों, दोनों जने एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों के बीच में काफ़ी प्यार होता है और बहुत अच्छे से वो संबंध भी बनाते हैं। दोस्तों संबंध बनाने के बाद जब वो घर को लौट रहे थे तो वहाँ पर उनके गाँव वाला कोई था लड़का, वो उनको वहाँ पर देख लेता है। अब दोस्तों देखने के बाद क्या होता है, हालाँकि वो पहचान वाला था, तो जो सौरभ था काफ़ी गरीब परिवार से आता था, उसने उससे ये बोला, यार प्लीज़ भाई तू किसी को बताना मत। वो बोलता है नहीं, नहीं कोई बात नहीं, आप लोग खाली घूमने आए हो तो नहीं बताऊँगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि अगर कोई घूमते हुए किसी को देख लेता है, तो वो बताने का प्रयास तो ज़रूर करता है। अब दोस्तों जब भी दोनों के बीच में संबंध बन चुके थे, दोनों के बीच में अश्लील बातें होती थी, दोनों के बीच में अश्लील प्यार होने लगा था, यानी कि फिजिकल वो होने लगे थे। दोस्तों अब जब भी उसको छुट्टी मिलती थी, इधर सुहाना को भी छुट्टी मिलती थी, उधर सौरभ की छुट्टी होती, तो दोनों जने होटल में फिर से जाया करते थे और होटल में ही दोनों जने संबंध बनाते थे, प्यार करते थे और प्यार का इज़हार उनका था ही पहले से ही। दोस्तों अब दोनों एक दूसरे के प्रति जो प्यार था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। दोस्तों प्यार इस कदर परवान चढ़ गया था कि दोनों के बीच में लगातार अब संबंध बन रहे थे। दोनों के बीच में प्यार की जो इंटरेस्टिंग कहानी है वो पटरी पर चल रही थी। पटरी पे चढ़ने के बाद दोस्तों ऐसा होता है कि एक दिन लड़की जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, सौरभ के बच्चे की वो
माँ बन जाती, यानी कि माँ बनने वाली थी। अब दोस्तों होता है क्या, जब बराबर वो होटल में आते जाते रहते थे, दोनों जने संबंध बनाते थे। एक दिन दोस्तों जब वो होटल में कुछ महीने के बाद, यानी कि 2 से 3 महीने के बाद जब वो गर्भवती हो जाती है, यानी कि उसके पेट में जो है सौरभ का बच्चा पल रहा था, उसके बाद भी वो आपसी जो है अश्लील हरकत कर रहे थे। होटल में जाकर वो सब कुछ कर रहे थे जो कि एक महिला पुरुष बंद कमरे में करते हैं। अब दोस्तों जब धीरे-धीरे लड़की की जब घर जाती है, घर जाने के बाद उसको उल्टियाँ होने लगती हैं। उल्टियाँ होने के बाद उसको पता चलता है कि वो पेट से है। तो दोस्तों यहाँ तक अब लड़की ये बोलती है अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। दोस्तों दोनों जने एक दूसरे को प्यार करते थे, शादी के लिए दोनों एग्री थे। लेकिन दोस्तों जब ये मामला खुल जाता है तो लड़की के जो परिवार वाले थे वो काफ़ी पैसे वाले थे। ये मामला जब लड़की के परिवार वालों में चल जाता है, खुल जाता है, उनको जब ये पता चलता है कि सुहाना जो है सौरभ के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो दोस्तों घर परिवार में खलबली मच जाती है। अब दोस्तों खलबली मच जाती है तो लड़की के जो परिवार वाले थे, लड़की की जो माँ थी, लड़के के जो पिताजी थे, वो लड़की को पहले बहुत डाँटते हैं और उसको बहुत मारते हैं। दोस्तों उधर जहाँ सौरभ दुकान पर काम करता था तो उसकी दुकान पर भी लोग जाते हैं, लड़की के परिवार वालों उसको भी मारते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब उसको पता चलता है कि अब हमारी दाल ऐसे नहीं गलने वाली सौरभ को, सौरभ और सुहाना दोनों जने शादी करने का मन बना लेते हैं, यानी कि घर से वो भागने का मन बना लेते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, कुछ दिन में जब घर पर कोई नहीं रहता है तो सौरभ उनके घर पर आता है। पहले तो पूरी रात आपसी संबंध बनाते हैं, फिजिकल रहते हैं, उसके बाद जो है वो रात भर प्लानिंग करते हैं। सौरभ जब उनके घर पे आता है और घर पे कोई नहीं था पूरी रात, तो दोस्तों पूरी रात वो एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं और रात भर जो है प्लानिंग करते हैं कि हमें किस तरीके से दूसरे दिन का कदम उठाना है, दूसरे दिन हमें कहाँ जाना है, किसके घर जाना है। तो दोस्तों जब जो सुहाना है, सुहाना ये कहती है कि दूसरे शहर में मेरी मौसी रहती है, हम चुपचाप वहाँ चले जाएँगे, 2-4 दिन हम वहाँ रहेंगे, वहाँ रहने के बाद हम लोग उस जगह से दूसरी जगह सेटल हो जाएँगे, यानी कि कुछ पैसे हम लेकर जाएँगे घर से। अब दोस्तों होता क्या है, 2 से 3 दिन के बाद सुहाना और सौरभ अब भागने का प्लान बना लेते हैं अपने घर से। दोस्तों जब प्लान बन जाता है घर से भागने के बाद का, तो वो लोग अपनी मौसी के वहाँ चले जाते हैं, यानी कि जो बिहार का समस्तीपुर है, उससे कुछ मुज़फ्फरपुर है, उससे कुछ काफ़ी दूर है, मुज़फ्फरपुर क्षेत्र में वो चले जाते हैं। दोस्तों कुछ दिन वहाँ पर रहते हैं, यानी कि 2 से 3 दिन रहते हैं, लेकिन अपनी मौसी से वो कहते हैं कि मौसी तू किसी को कुछ मत बताना। तो दोस्तों मौसी कुछ नहीं बताती क्योंकि उसको पता नहीं था कि घर में इस तरीके का माहौल है और ये घर से आई हुई है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर सौरभ नहीं था। सौरभ दूसरी जगह में था तो कुछ कहती भी नहीं, अगर सौरभ उसके घर में आता तो वो कुछ बोलती। दोस्तों 2 से 3 दिन का वक़्त जब गुज़र जाता है, इधर सुहाना के परिवार वाले ढूँढ खोज में लग जाते हैं। अब इधर उसका पता नहीं चलता कि आखिर ये गई कहाँ? जब वो उधर देखते हैं कि सौरभ भी दुकान पर नहीं है, तो उनके दिमाग में ये हो जाता है कि अब जो है सौरभ और सुहाना दोनों घर से भाग गए हैं। दोस्तों अब 3 से 4 दिन के बाद जब मौसी के घर में फ़ोन किया जाता है, यानी कि सुहाना और सौरभ इस घर से चले जाते हैं दूसरी जगह काम करने के लिए। अब सौरभ जो है कहीं दूसरी जगह काम पर लग जाता है। इधर दोस्तों सुहाना के जो परिवार वाले थे वो सुहाना की मौसी को फ़ोन करते हैं कि कहीं तेरे वहाँ सुहाना तो नहीं आई है। दोस्तों सुहाना की जो मौसी है वो कहती है वो तो 2-3 दिन से मेरे वहीं थी और मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो घर से भाग कर आई है, ये लड़ाई झगड़ा करके आई है। दोस्तों अब जो है सुहाना और सौरभ की खोजबीन शुरू कर दी जाती है, यानी कि उसकी मौसी से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा था, ये वहाँ पर रह रहे थे। वहाँ पर सौरभ कहीं दुकान पर काम कर रहा था क्योंकि उसको दुकान में काम करने का काफ़ी तजुर्बा था। खुशी एक कमरा किराए पर रह रहे थे दोनों। सौरभ काम करता था, दोनों जने मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, दोनों जने फिजिकल होते थे, दोनों जने रिलेशनशिप बनाते थे और दोनों जने अश्लील बातें करते थे और अपनी भविष्य की प्लानिंग कर रहे थे। तभी दोस्तों अचानक से एक दिन पुलिस वाले आते हैं और सौरभ को दुकान से पकड़कर ले जाते हैं। इस बात की जानकारी सुहाना को नहीं थी, यानी कि जब शाम का वक्त होता है, शाम के वक्त में जब सुहाना ये कहती है कि सौरभ अभी तक नहीं आया, तो दोस्तों वो दुकान पर चल पड़ती है और जब वहाँ पर पता चलता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, यानी उसको पता चलता है कि उसको तो आज पुलिस वाले पकड़ कर ले गए हैं।
दोस्तों अब वह चुपचाप उन पुलिस वालों के पीछे पता निकालती है और वहाँ पर चली आती है, यानी कि अपने गाँव चली आती है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट वहीं से लिखाई गई थी। तो वह अपने घर पर नहीं जाती, यानी कि जो सौरभ था उसके ही घर पर चली जाती है और उनको ये बताती है कि ऐसा-ऐसा मामला है, सौरभ को आज पकड़ लिया गया। लेकिन दोस्तों देखिए, जब उन दोनों का प्यार था तो लड़की सुहाना अपनी सास को लेकर थाने जाती है और वहाँ पर ये बोल देती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ और मैं इससे सच्चा प्यार करती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं सौरभ को नहीं छोड़ूँगी। दोस्तों ऐसा मामला ये बिहार से है। देखिए कहीं न कहीं एन्जॉय करने की कहानियाँ आप सुनते हैं और कहीं न कहीं आपने ये भी सुना हो कि लड़का जो है लड़की के साथ मौज-मस्ती करता है, फिर उसके बाद उसको छोड़कर चला जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सच्ची प्रेम कहानी है, जिसमें लड़के को टॉर्चर किया जाता है, लड़के को थाने में मारा जाता है, लड़की वाले पैसा भी खिलाते हैं, उसको जान से मारने के लिए, लड़ाई-झगड़ा करने के लिए वो बहुत मार खाता है, लेकिन लड़की अपनी बात पर अटल रहती है, यानी कि लड़की जो है उस सौरभ को नहीं छोड़ती है। सौरभ के साथ वो सच्चा प्यार करती है। दोस्तों सच्चा प्यार करने के बाद उसको कुछ दिनों के बाद थाने से छोड़ दिया जाता है। जब लड़की का बार-बार बयान ये आता है कि मैं इस लड़के के साथ ही रहूँगी, इस वजह से पुलिस वालों को मजबूरन उस लड़के को यानी सौरभ को छोड़ना पड़ता है। दोस्तों सौरभ और जो सुहाना है वो अपने ही गाँव में, अब जहाँ उसकी माँ रहती थी सौरभ की, वहीं पर रहते हैं और वहीं पर उस दुकान पे वो काम कर रहा है और अभी सौरभ की एक लड़की भी हो चुकी है दोस्तों। ये हाल ही की घटना है दोस्तों, 3 से 4 महीने की ये घटना है और ये सच्ची घटना है। ये प्यार पर आधारित घटना है, रियल स्टोरी है। सच्ची घटना, रियल स्टोरी आपको कैसी लगी? क्या एक लड़की को ऐसा कदम उठाना चाहिए था या फिर एक लड़के को ऐसा कदम उठाना चाहिए था? अगर लड़के ने ऐसा कदम उठाया भी था, तो क्या लड़के को उस लड़की को बीच मझधार में छोड़ देना चाहिए था? लेकिन दोस्तों इन दोनों ने अपना प्यार बखूबी अच्छी तरीके से निभाया। दोनों थाने में बिल्कुल डटे रहे और आज अच्छी खासी ज़िंदगी अपनी बिता रहे हैं। दोस्तों लड़की के जो परिवार वाले हैं वो भी अपने घर में हैं और लड़की के परिवार वाले अपनी लड़की से कोई वास्ता नहीं रख रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना, रियल स्टोरी। ये सच्ची घटना से आपको क्या सीख मिली? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं फिर से सच्ची घटना, रियल स्टोरी आपके सामने ला सकूँ। धन्यवाद।